अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक बंगश। एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज नाज़रीन मेरे साथ आप लोग देख भी रहे हैं, सीनेटर साहब है बहमन तंगी साहब। यकीनन कि ये भी यहाँ पे अपने इलाके के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से सीनेट में ऐवान बाला में आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आज जो अहम इशू उन्होंने उठाया है, यकीनन कि ये काबिल गौर भी है, काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। और इस पर जितने भी मज़म्मत किया जाए कम है, क्योंकि पार्लियामेंट लाजिज़ में जो सारे यहाँ पे सिटिंग एमिनेज या मिनिस्टर्स या यहाँ पे फैमिलीज़ होते हैं, उनकी फैमिली के लिए बने होते हैं, वहाँ पे गैर अखलाकी जिस तरह सरगर्मियाँ हैं या कोई मेहमान आते हैं या किसी और को दोस्तों को दिए जाते हैं जो अक्सर एमिनेज या सीनेटर्स देते हैं, तो वहाँ पे गैर अखलाकी लोग इस तरह रहते हैं कि वो फैमिली का रहना मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से ऐवान बाला में आज बहमन तंगी साहब ने खुल कर बात की है और अपनी ही जो अपने मेंबर्स हैं या अपने कोलीग्स हैं उस पर तनकीद किया है। इसके हवाले से आप बताएं कि ये क्या इशू है और ये आवाज़ आपको क्यों उठाना पड़ी? देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन समझते हैं, तो मैं अपने आप को नहीं बल्कि मेरे जो 100 सीनेटर्स हैं, दे आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस। जो एमएनएस है उनकी भी इज़्ज़त है, उनकी भी फैमिलीज़ है, उनकी फैमिलीज़ की भी इज़्ज़त है। लेकिन पार्लियामेंट लाजिस के अंदर अगर आप देख लें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो 2 गेट्स हैं, उन पर आप देखें कि सिक्योरिटी कहाँ बैठी हैं। और फिर आप ये दूसरी तरफ से अगर आप देख लें, वहाँ पर इल्लीगल लोग ऑक्युपाइड हैं, इल्लीगल लोग रहते हैं वहाँ पे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर पार्लियामेंट में जो काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से मैंने ऐसे लोग देखे, क्लास 4 लोग वहाँ पर रहते हैं, वो लॉजेस में रहते हैं, वो साइड रूम्स में रहते हैं, वो जिम्स में एक्सरसाइज करते हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं कि वो ना एमएनएस है, ना वो सीनेटर्स है, और वो यहाँ पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं। तो मैं बंगश साहब आपको एक बात बता दूं कि फिर मेरी प्रिविलेज क्या है, या मेरे जो 700-800 बंदे हैं जो एमएनएज और सीनेटर है, मैं तमाम लोगों की बात करता हूं, इसलिए कि एज ए पार्लियामेंटेरियन दिस इज़ माई मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पॉइंट को रेस करूं। और मैं इस पॉइंट के रेस करने के साथ साथ मैं इस पे रिक्वेस्ट भी करूं चेयरमैन सीनेट से भी और स्पीकर नेशनल असेंबली से भी कि कम से कम सरप्राइज विजिट करें, रात के अंधेरे में जाएं, लॉजेस देख लें, साइड रूम्स देख लें कि वहाँ पे कौन रहते हैं। और अगर वहाँ पे साइड रूम्स में या लॉजेस में इलीगल लोग रहते हैं, आउटसाइडर रहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें इस तरह के जो नशे वगैरह या शराब नोशी वगैरह इस तरह के भी देखने को मिले हैं आपको? जहाँ तक पहले भी एक महीने में मैं आपको याद दिलाऊं कि एक बुरी बन के इधर दस्ती साहब, मेरे ख्याल में उसने क्या होगा और उसने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है कि वो जो लॉजेस में घूम फिर रहे हैं, वो न सीनेटर्स हैं न वो एमएनएस हैं, लेकिन ऐसे लोग कि उनके हाथ में सिगरेट, उनके हाथ में चर्स वाला सिगरेट, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आई थिंक कि ये बहुत बुरी बात है कि पार्लियामेंट लॉजेस में जो जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, पाकिस्तान बनाने वाले लोग रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग मैंने देखे कि देखिए, अगर परस करें मैं अपनी आंखों से सीनेटर देख लूँ या एमएनएस देख लूँ तो चलो फिर उनके साथ हम बात कर सकते हैं कि भाई ये ना करें। लेकिन ऐसे लोग कि वो न सीनेटर्स हैं न एमएनएस हैं, और वो पता नहीं कि कहाँ से आए हैं, आउटसाइडर लोगों के हाथों में मैंने सिगरेट देखे हैं। और अगर वो घूम फिर रहे हैं और उनके हाथों में सिगरेट होते हैं, उनके हाथों में चर्स वाले सिगरेट होते हैं, तो वहाँ पर फैमिलीज कैसे रह सकती है? तो ये मेरी जो वॉइस है, ये नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई फैमिली, बल्कि मेरी तमाम सीनेटर एमएनएस की फैमिलीज और उनकी इज्जत के लिए बात है।